नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू गेव माए गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार। दादू देखूं दयाल की गुरु दिखाई बाट ताला कूंची लाए कर खोले सभी कपाट। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से समय को देश काल काल नाम समय का हेर फेर बताए हैं। समय एक रस नहीं रह सकती है। जब राजा बलि भगवान ने 3 पाउंडा जो पृथ्वी मांगी है और 2 पैरों से वह यानी स्वर्ग और पृथ्वी को तीसरा पैर के लिए कहा बोल या तो बचन हार वह और या जो है तीसरा पैर कहाँ। बलि ने कहा महाराज ये मत बोलिए कि बचन हार हो। फिर एक ही शब्द नीति है। कभी इस मार्ग में जो पैर रख दिया तो पीछे का तो काम ही नहीं है। महाराज कहते हैं ये मार्ग में मरना तिल पीछे पाँव नहीं था। अब आगे होई सो होई आगे कही आगे जितने भी संत महात्मा भक्त हुए हैं सतयुग से लगाकर आज दिन तक उनका क्या हुआ भला ही हुआ। तो जब भला ही हुआ आगे हुए सो हुई पीछे सोच न करना पड़े। तो इस मार्ग तो मरने का मार्ग। राजा बलि राक्षस राज होते हुए भी भगवान को कहते हैं कि ये न बोलिए कि बचनहार हो जाए। नहीं बोलो आप भी शरीरधारी हाँ चाहे साधु हो गृहस्थी हो कितने झूठ बोलते बने बेचारे। वो ने कहा ये मत बोल। और तीसरा पांव जो है ये मेरा शरीर। ये तो आपकी पृथ्वी पर गणती नहीं। भगवान ने उसका जो है वो शरीर भी उसमें माप और उसको अरुण की पास में बांध। नाग पास भी कहते हैं अरुण की पास भी कहते हैं। ये धर्म पास एक वचनों में आ जाना बांध दिए। इधर राक्षस जो है भगवान के ऊपर झपटे और एक यो बमन रूप छल बना करके और हमारे स्वामी का ऐश्वर्य छीनने के लिए आए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने राक्षसों को बहुत से को तो मार दिए, बहुत से भाग्य है। और वे भागे हुए राजा बलि के पास आए। महाराज ये हुई। राजा बलि ने कहा कि तुम जो है इस समय का मैंने विधाता अपने ऊपर जो है प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। बाकी देवता थर्राते थे अपना नाम से, लेकिन समय की बात। कहते हैं सज्जन लोग एक दिन गाड़ी नाव में और एक दिन ऐसा होता है
जो नाव गर्दी। समय दे करके कोई अहंकार न करे और हर समय एक साथ नहीं है। जब अद्वैत मार्ग में जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया, उनका मन अखंड हो गया, लेकिन समय फरती हुई रहती, और वो जिसका मन अखंड हो गया वह समय के पार है। इनके अलावा समय तो राजा हो जाना, रंग हो जाना फरती रहती है। शरीर भी परिवर्तनशील है, थे ही नहीं, छोटे शिशु रूप में दिखाई दिए, थोड़ा सी बड़े हुए, जवान हुए, बुढ़ा हो गया, और चलने की तैयारी है जिसको पता ही नहीं है। तो ये सब परिवर्तनशील। इनके साथ न रहते, वह कहा कि रहते संग न जाइए, रहते संग डोलाए। महाराज का भी ये शब्द है। जो बहती है समय संसार, उसके संग नहीं जाना चाहिए, रहते के संग जाना। बेवे जिन बेने, ये भक्ति सूत्र है, यह ज्ञान सूत्र है। और भक्ति सूत्र का मीन है वचन नहीं हारना, और जो होई सो होई, पीछे सोच न करना कोई। यानी भक्ति सूत्र और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। अगर ये दोनों न हो, मनु जीव का कल्याण नहीं होता। ज्ञान के बिगैर भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। उनके एकदम आदि जो है दीवार आ जाए, अज्ञान का। और भक्ति के बिगैर ज्ञान होता है। जो ज्ञानी है, भक्ति नहीं है, तो लोग भी कहते हैं तो ज्ञान। ये दोनों एक सूत्र पर रहते हैं, भक्ति और ज्ञान। गुरुजन पहली वरदान देते ज्ञान, भक्ति ज्ञान का भंडार। लुमस ऋषि ने ये जो है, लुमस ऋषि भी काल बसुन जी ने कहा भक्ति ज्ञान का भंडार। तो भक्ति ज्ञान दोनों एक साथ, एक ये रह नहीं सकते। जैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये भी साथ देते। इनकी भागवत के माध्यम में जो है पूर्ण रूप से कथा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य के बगैर मनुष्य की भक्ति अधूरी है। अगर वस्तु से वैराग्य नहीं है, वो काहे की भक्ति है? और अगर वैराग्य है तो भक्ति नहीं है, वो भी काम ठीक नहीं। वैराग्यवान जो है छोड़ के आगे चली गई, लेकिन भक्ति नहीं है तो छोड़ने में क्या फायदा? ये बातें जो है महापुरुषों का शब्द है, और मनुष्य के लिए जो ज्ञानी है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। विवेक चूड़ामणि में देखा कि ज्ञान देने से नहीं लगता। अगर ज्ञान देने से लग जाए तो सारे मनुष्य एकदम उनका सुधार हो जाए। ये तो अभ्यास जारी हो। कोई दिन न तो कोई दिन जो है पटोलो खुली जाए, बाकी देने से ज्ञान नहीं। रोज सत्संग सुनो, रोज सुनो, जो सुन करके वह उसे करते भाई, तो देने से ज्ञान नहीं लगता। ज्ञान लगेगा अंदर से जो है आवरण हटे, तो जब ये से बैठना भी नहीं चाहिए तो कोई फायदा नहीं। ये बात ये जारी है कोशिश। सत्संग में जरूर बैठना चाहिए और उनको एक एक शब्द का विचार मनन करना चाहिए। आखिर एक दिन जो करत करत यो शब्द जो सार्थक हुआ था, जो गोसाई जी का शब्द है, करत करत अभ्यास के और जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत पानी के सिल पर पड़त निशान। आज पत्थर है, बड़े कठोर है, और उनको जो है जैसे परगट का कूड़ा है, वो पानी निकालने में बहुत उनके जो है बेडे पड़े हुए। आज ही ये जो हिंद्रों बेडो पटक देने का, कई सिंदरा तोड़ दो कस कस, धीरे धीरे की बात है। महाराज भी कहते हैं निभह जो चलो धीरे धीरे जमाए, परसेगा पीव एक दिन दादू थाके।
ज्ञान भक्ति, और ये उपयोगी है। इनमें सबका अधिकार है, स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या कोई भी हो, चाहे वह जो है शूद्र हो या ब्राह्मण हो, भगवान सबने बनाए हैं, सबका अधिकार। बड़े बड़े सजना कसाई सेवरी भिलने, स्त्री या पुरुष, जिन्होंने जो है परमात्मा को पिछाने हैं, लेकिन वह नीच ऊंच शराबों बस हुई। पूरे शूद्रों को ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? वो शूद्र हुए शराबों के बस हुए। जैसे नारद जी एकदम ऐसे कैसे हो गए, 3 लोग में रोक टोक नहीं है घूमने की, ये मन इच्छा से घूमते रहते हैं। लेकिन ये 3 जन्म के भक्त थे, ये गंधर्व थे, वहां इन्हें ठकोरा खाया, ऋषि का श्राप हो गया, तो ये शूद्र हो गए, दासी पुत्र हो गए। उनकी दासी माँ जो है दासी थी, वो संतों के आश्रम पर ले जाती है, और ये संतों के संत लोग जो है, संतों का काम ही यही है कि उपदेश देना, श्रवण मनन निधिध्यासन लगे रहते, और आश्रम की सेवा, लकड़ी लाना, झाड़ी बुहारी देने, आश्रम पर आया अतिथि का सत्कार करना, ये तो परंपरा के नियम शास्त्रों में मिलते हैं। आये का सत्कार करना, जहाँ बड़ा भारी तीर्थ है भारत में, उसको कहते प्रयागराज, सब तीर्थों का राजा प्रयागराज, वहाँ भरद्वाज ऋषि रहते। आये का सत्कार की बात आई ना, तो कोई का खून टंटा करे, अरे ये बात है क्या? जब भरद्वाज ऋषि भजन करते थे तीर्थराज प्रयाग में, राम लक्ष्मण और निषाद 3 व्यक्ति जो है वहां पहुंचे, जानकी जी साथ में 4 थे। भरद्वाज ऋषि ने शिष्यों को कहा, जाओ रे राम अतिथि हुए, इनको खाने पीने के लिए वन फल ले, वन फल ले आए। रात्रि विश्राम किया राम ने, राम लक्ष्मण जानकी हर निषाद। तो ये बात आई कि ऋषि भरद्वाज ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हुए अतिथि सत्कार। चलो वो 4 ही थे, वन फल लाके जो है रवाना कर दिया सुबह। थोड़ा दिनों के बाद में भरत गए, तो भरत के पास में पूरी चतुरंगी सेना, अयोध्या थी सारी, पड़ाव चालू, और वो भरत भी जो है वहीं जाल विश्राम किया। भरद्वाज ने देखा भरत हमारे अतिथि, साथ में चतुरंगी सेना बहुत सारी अयोध्या है। तो वहीं इसी भगत ऋषि ने अपना भजन साधना छोड़कर परोपकार के लिए इंद्र से काम देने और कल वृक्ष मान के आए, और मन इच्छा भोजन। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा, जिनको जैसी इच्छा वैसा जो भोजन ऋषि ने संकल्प किया है, और भरत तथा उनकी सारी सेना को जिमा करके विदा किया। तो परोपकार हरि बना। महाराज ने कहा, दादू ये संसार में ये 2 रतन अमोल, ये साईं और संत जन, ये परोपकारी है। साईं और संत जन, इसका मोल न करो। परोपकार के लिए परमात्मा है, एक साधु कर दिया। परोपकार करना, परोपकार जो है सबसे परोपकार है। बलि ने जो है उन भगवान को ये बात कही है कि आप मेरे को ये न कहिए कि वचन हार हो। नागपाश में बांध दिए, राक्षस उनके पास आए, राक्षसों ने उनको कहा कि नहीं लड़ो मत। और देवता के ऊपर जो है विधाता अनुकूल है, अब आपना में प्रतिकूल होगी। आपना तो थर थर कांपते थे, आप सब लड़ाई बंद कर और सुतल लोग में चले, हर बलि बंधे हुए थे। इतने में तो प्रहलाद जी,
वे प्रहलाद जी उनके दादा लगते, राजा बलि के प्रहलाद जी दादा लगते थे। एकदम प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी आते ही जो बलि ने जो हमेशा वो पहली आते थे, हमेशा का अर्थ दो प्रकार का, पहली कई बार आओ मैंने भी हमेशा, और ये नित्य आओ नहीं, पहली आते थे हमेशा जैसे आए। राजा बलि उनका बहुत सत्कार करता, अर्ध पूजन करते, लेकिन अब तो बंधे हुए हैं, अरुण पास में बंधे हुए, उनको केवल नमस्कार किया। नमस्कार करके प्रहलाद ने देखा कि भगवान यही विराजे और राजा बलि को बांध रखा है और उनके पार्षद सेवा कर रहे हैं भगवान। तो प्रहलाद जी बोले भगवान से, प्रभु आपने ही बलि को ये ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था, देने वाला कौन है? अरे राजा बलि को इंद्र किसने बनाए? उस भगवान ने तो बनाए। प्रहलाद जी ने कहा आपने तो इसको इंद्र पद दिया, आज आपने ही इसे छीन लिया। आपका देना वैसे ही आपका लेना सुंदर है, वैसा ही जो सुंदर लेना भी है देना भी है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बहुत बड़ी कृपा करी है। जो आत्मा को मोहित करने वाली ये राज्य लक्ष्मी इसे अलग कर दी। जो आत्मा से प्रेम था वह राज और लक्ष्मी आने से आत्मा का प्रेम हटा देती है। कोई ऐसे नहीं है कि राज लक्ष्मी पा करके फिर भगवान को भजन कर ले या आत्मा परमात्मा ने ये कर ले, नहीं नहीं, ये सब विधान ही नहीं है। ये बहुत बारीक था। एक एक घोड़ा चलिए दूजा कोतिल हो, इन शब्दों का महाराज का भी यही अर्थ कि दो नहीं हो सकते। आज भारत में देखो कली काल है, बड़े बड़े धनपति महात्मा लोग जमींदारा जमीना फैली की दी हुई और लक्ष्मी का ठाट जमा करके बैठे हैं, वो भजन बिल्कुल नहीं कर सकते। वह एक भिक्षा मांग खाने वाले से भी ये बीते हैं इस भक्ति मार्ग। प्रहलाद जी कहते हैं बहुत अच्छा किया। ये राज लक्ष्मी ऐसी होती है कि ये आत्मा से जो है ये आत्मा ने परमात्मा से अलग कर दिया। ऐसा कोई जन्मा न जग माई और प्रभुता पाए मद। एक जगह की बात नहीं, सुग्रीव रात दिन बाली का भय से ऋषिमुख पर्वत पर रहते और उनको जो है वहां बाली आ नहीं सकता। वहां दुदुम्बी ऋषि का शराब, अगर बाली वहां आ जाए तो भस्म हो सकता है, इसलिए सुग्रीव वहां टिके हुए। हनुमान जी और कई बंदर उनके साथ रहते। जब रामचंद्र जी गए जानकी जी का हरण हो गया और ढूंढते हुए वह गिद्ध का उद्धार करके शिवरी को जो अपने में मिला कर बैकुंठ धाम पहुंचा करके और सीधा पंपा स्रोत होते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पधारे। ऊपर से देखा सुग्रीव ने कि ये कोई राजकुमार है, लेकिन ये राजकुमार है वो सिंह के समान, बड़े इनका जो है ये शब्द तगड़ा, अंदर जो है मानो दीपक ज्योतिर्यो जैसा न जैसे ही दिखा। आज जो ज्ञानी है ज्ञानी की पहचान कर सकते, जमुरी है हीरा न परख सके। जैसे साधु भगत या कोई भी किसी जगह पर है, हर आदमी उनको नहीं पहचान सकता। जो ज्ञानी होगा ज्ञानी को पहचानेंगे, भजनानंदी होगा भजनानंदी को पहचान सकता, हर इंसान नहीं पहचान सकता। तो उन्होंने जो है सुग्रीव पहचान गए कि है तो कोई राजकुमार, लेकिन ये सिंह के समान है और प्रकाशमय है। हनुमान जी ने कहा जाओ हनुमान, अगर मेरे भाई बाली के पठाए हुए है, भेजे हुए, पठाए को मतलब भेजे हुए है, तो बांदरी सेना में मुझे इशारा कर देना। मैं ये शैल नाम पर्वत को, शैल कहते पर्वत, इस पर्वत को छोड़ करके जान खुन्ने प्यारी लगा
मैं भाग जाऊं और उनको हो सके तो मैं इन्हें जीत न सकूं। और तुम विद्यार्थी के रूप में जाओ पिछाड़ कर। विद्यार्थी की बुद्धि चंचल होती। विद्यार्थी आज विद्यार्थियों की कौन परीक्षा करे, विद्यार्थियों ने कौन संभाला। और जैसा गुरु वैसे चला। यहाँ हमारे कहते हैं राय मेवाड़ में, आंधा उंदरा तो धान नाई जैसे ही जुजमान। आजकल गुरु इसे चला इसे के मतलब, लेकिन वह तो सगत थे। विद्यार्थी तो बिल्कुल सगत रहते, तो उनके गुरु भी बड़े सगत थे। विद्यार्थी के जो है बुद्धि बड़ी चंचल रहती है, फर्कदार होते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके छोटे विद्यार्थी बन करके राम जी के पास गए। ये भी उनका दर्शन करके मोहित हो गए, लेकिन पहचान नहीं सके। ना हनुमान जी भी नहीं पहचान। और उनको जो है सामने जाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी गुरु कृपा नर हरिदास जी महाराज की कृपा से लिखा है, जग कारण तारण भऊ धरनी भार कि तुम अकेला भवनपति लेना मनुज अवतार। आप जो है कौन हो? तीनों देवों में देव हो, या आप कोई जो है हमको बड़भागी करने के लिए आए हो? आपकी पहचान, आपका नाम, जाति, कार्य, ये सब मुझको बताइए। ये बात जो है जब ब्रह्म कुमार हनुमान जी ने जो है रामचंद्र जी को कही, तो राम ने कहा, हर्ष बोले रघुवंश कुमारा। इस रामायण में चौपाई देखो नहीं मिली, जो रामचरित्र मानस है नहीं है। हर्ष बोले रघुवंश, विधि को कर लेख मेटन। विधि का लेख कोई नहीं मेट सकता। अब अगली चौपाई यहां से लिखते हैं इस रामायण में, कौशल देश दशरथ के जाए, हम पिता वचन मान बन आए। नाम राम, मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण। और हमारे साथ में अरे संसार में विख्यात है विजय मुक्त राजा जनक, उनकी कुमारी नाम लड़की, वह हमारे साथ थी, भारिया थी। उस वन में उसको कोई निशाचर आ गया, हम उनको दोनों भाई खोजते थे। अरे बताओ विप्र, हमारा ग्राम धाम, हमारी जो है कार्य, हम सब बता चुके, तुम भी तो बताओ तुम्हारा क्या है। और हनुमान जी अब पहचान गए, अरे ये तो मेरे इष्ट देव राम है। हनुमान जी बोलिया, प्रभु मैं भूलो आपकी माया बस। कहते हैं अहंकार करे, नहीं नहीं अहंकार के काम, माया बस। अच्छा बोल, पद और माया तो भक्ति में शत्रु है। पद और माया भक्ति में बहुत ही शत्रु है। पद भी मार, संतई मनतई पंचई ओडो आप, यही जानो के पूर्वलई पाप। उनको एकदम जो है, एक हनुमान जी ने कहा मैं आपकी माया से भूला पड़ा हूं और मुझे जो है भूला दिया, लेकिन आप अनजान के नहीं पूछते हो मुझे, जानते हुए भी जानो अनजान बन गया हो प्रभु के चरण पे, और अपना बांदरी रूप धारण कर, और हम राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा करके और सुग्रीव के पास ले गए। अब ये बात हनुमान जी भी नहीं पहचाने, माया बस भूल गए। श्याम ने कहा मैं माया बस भूल गया। अब सुग्रीव ने जो है राजा बना दिया, बाली को मार दिया। एक गवाह की बात है केवल यहाँ। जब सुग्रीव ने राजा बना करके कहा कि जानकी की खबर लेनी है, अभी ये चतुर्मास चल रहा है, हम दोनों भाई इस पर्वत पर बैठते हैं, चतुर्मास पूरा करेंगे। और चतुर्मास पूरा होते ही सुग्रीव मेरा कार्य को भूल गए।
चतुर्मास पूरा हो गया और लक्ष्मण ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात कहते रहे हैं। चतुर्मास पूरा होने के बाद सुग्रीव तो माया में भूल गए। राज लक्ष्मी मिल गई फिर कैसा। राम जी लक्ष्मण ने कहते कहते बोलिया, वर्षा ऋतु बीत शरद ऋतु आई और देखो लक्ष्मण परम सवाई। अरे जानकी का खबर नहीं है लक्ष्मण अभी तक। और वो सुग्रीव, अरे उनको जो है राज्य और लक्ष्मी मिल गई और मेरा काम को भुला दिए। लक्ष्मण जा करके कहना कि वो बाण हुई है जो बाली के दियो, जो भय दिखाए, राजा भय दिखा सकता। लक्ष्मण जी कहोगा आप चाहो तो पंपापुर ने उल्ट कर दोगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसको भय दिखा करके काम कैसे बोला। अब गए है लक्ष्मण जी जा करके, लक्ष्मण जी का वनवास नहीं था। लक्ष्मण जी हर गांव में चले जाते थे, कोई कार्य बस हो। राम नहीं जाते। राम को 14 वर्ष का वनवास, कोई नगरी में नहीं घुसी। कोई भी नगरी हो, चाहे ग्राम हो, बड़ो गांव हुआ भारी जिसको कहते नगर, और छोटा हुआ जिन्हें केवल शहर, और उन्होंने छोटा हुआ जिन्हें केवल ग्राम। तो वो ग्रामों लगार शहर नगरी में नहीं जाते। 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि एक भी ने कहा उनको राजा दशरथ को कि राम बलकल वस्त्र पहन करके और मुनियों की नहीं महात्माओं की नहीं जो है वो 14 वर्ष तक वन में ही रहे। बाकी तो एक गांव में अयोध्या में छोड़ दूसरा गांव में रहने लग जाए, नहीं, मुनियों की नहीं महात्माओं की नहीं जंगल में ही निवास। इसलिए राम कोई गांव में नहीं जाते थे। लक्ष्मण गए और जाते ही सुग्रीव को कहा कि कई बात, और सुग्रीव लक्ष्मण जी नजर आते दूर बढ़ते। हाँ याद आई, लक्ष्मण जी ने कहा कई बात है, कह रहे ना मेरा प्रणाम है राम को, और मैं माया वास्तव में ये माया से जो बिल्कुल अब सुग्रीव जैसा भगत, राम जैसा उनके जो है मित्र करके माने, सुग्रीव मित्र भक्ति थे। जो भूल गए छोटे छोटे पामर लोग कलयुग के कहते हैं राज लक्ष्मी कावड़ो पा करके, मैं तो नहीं, मैं तो मेरे कोई है ही नहीं। अरे नहीं है तो कैसे है, ऐसा हो नहीं सकता। एक घोड़ा छड़िए दूजा खोतिल, वही महाराज भी कहते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य वह केवल 6 महीना तक राजा अमर के शरीर में रहे, लेकिन मोह मर्दंग ग्रंथ रच के अपने शिष्यों को दिया। तो तुम ये मोह मर्दंग ग्रंथ ला करके और राजा अमरू के वहां कर सुन देखाना, मैं अगर ना हूं एक भी दिन निकल जाओ तो एक दिन निकल गए, वो भी भूल गए। माया ऐसी कोई यह कह नहीं सकते कि हम जो है इनको भी रख ले और मेरा कल्याण भी कर लो, ना ना हो नहीं सकता। ये प्रहलाद जी कहते हैं कि जो आत्मा को मोहित करने वाली जो राज लक्ष्मी है, ये आपने इसको अलग कर दिया। बड़ी कृपा करी प्रभु, लक्ष्मी के मध्य से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ये आपको इतने उदाहरण दिए सुग्रीव का, हनुमान जी का, आदि गुरु शंकराचार्य का, कि ये माया अच्छा ने फेरी बुला दिया। उनके रहने में भला अपने वास्तविक स्वरूप में ठीक नहीं समझ सकते। माया राज धन की जो है गांठ बांध के बैठने से अपना स्वरूप को कैसे जानेंगे बोल, नहीं। अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले संसद जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी को छुड़ा करके अपने हृदय लगाने वाले, अपना पर जो है जानकारी देने वाले भगत है कोई? हे प्रभु आपका ही काम, अपनी खई भी न चाल सके, ना अपनी बुद्धि चाले, न बल चाले, न ज्ञान, न भक्ति, अरे उनकी इच्छा से वो सन्न देते। अपना तो केवल जारी है काम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन कर्म करना मनुष्य का धर्म है, फल लेने का उसका कोई अधिकार नहीं है, फल तो मैं देता हूं। ये भगवान कृष्ण ने जो है गीता में कहा, कर्म करने का अधिकार है।
कर्म से जब अछूत न हो, गृहस्थी गृहस्थी का कर्म करो, साधु साधु का कर्मों पर आरूढ़ रहो, लेकिन उनकी परिपक्व अवस्था तो भगवान की आती, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है जो उनको फल की प्राप्ति करे। प्रहलाद जी ने यह बात कही है। जब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध करके खड़े हुए और उनके सामने ही भगवान है ब्रह्मा जी, वामन भगवान के कुछ कहना चाहे, ब्रह्मा जी आ गए और राजा बलि अंजलि बांधी। जब गुनाहगार होते हैं तो अंजलि बांधते, और गुनाहगार को जो है अपनी जगह बैठना, अपनी जगह रहना। राजा बलि परम साध्वी धर्म पत्नी आ गई। इधर जो है परम साध्वी थी राजा बलि की जो रानी, एकदम वो आ गई। पति को बंदा देकर भयभीत हो और भगवान के चरणों में उसने प्रणाम किया है और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर और भगवान से बोली, प्रार्थना करनी, बड़ा आदमी के सामने ऊंचो मुंडो कर नहीं बोलना, धावा के साथ बात नहीं करना, फटकार करके बोलना नहीं, ये अनुचित बात बताई है। आज के लोग ये बात ने बिल्कुल जो है समझने तो उनको पता ही नहीं है। वे भगवान के चरणों में प्रणाम कर और मुंह नीचा करके और भगवान से बोल, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा, अपना खेल से ही जो है संपूर्ण जगत की जो रचना करी है प्रभु। जो लोग है कुबुद्धि है वह अपने को इतना स्वामी मानते हैं, जब आप ही इनके कर्ता भरता और सहन करता है, जब आपकी माया से मोहित होकर आपने झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको ही अर्पण क्या करेंगे। अब इस बात पर ये आते हैं, कोई लोग अहंकार करे, मैं भगवान का मंदिर बना दियो, मैं लाख रुपया दे दिया, मैंने भगवान के लिए ऐसा किया। अरे मूर्ख, तुम लायो कटो, ये तो भगवान की संपत्ति थी सब है, कहां से लाए तुम? क्या पृथ्वी लाए? कोई इंसान को पूछो कि तुम जो है जब जन्म लिया तो पृथ्वी लेके आए क्या? आकाश का जो है अवकाश है, तुम आकाश को ऊपर रख रखा है, क्या कोई बलि लगा मिली? पृथ्वी आकाश भगवान ने बनाया। अरे जो खाने का पदार्थ है वो भगवान ने बनाए, तुम लाए क्या? और फिर अहंकार करते, मैंने ऐसा किया, तू लायो कटो ऐसा क्या? बिंदावली कहती है सब आप ही हो, लेकिन मूर्ख लोग समझते मुंह करूं मेरा है, तेरा आया कहां से? ब्रह्मा जी ने कहा संसद प्राणियों के, अरे जीवन दाता उनके स्वामी, वो जग स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके अर्पित ही हो गया, ये राजा बलि है, ये आपके बिल्कुल समर्पण हो, इनको छोड़ दीजिए। आपने इनका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब इसका दंड का पात्र नहीं है। सर्व लेने के बाद में क्या दंड दो? शरीर समेत ले लिया तो उनको दंडी तो क्यों दो? इनको क्यों दंड का पात्र दिया नहीं? इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों में उपार्जन, स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्म तक यानी अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया, आत्मा भी आपका चला दी। एवं ऐसा करते समय इनकी बुद्धि स्थिर रही है, ये धैर्य अचूक नहीं हुआ। अत्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतना करते हुए भी ये बिल्कुल घबराए रहे। सजन भक्त वही है जो दुख में घबरा गया, और घबरा गया तो फिर घबरा ही गया, फिर दुई नहीं जाऊंगा। जो अगर हताहस्त हो गया, चाहे साधु लगार गृहस्थी तक समझ, हताहस्त हो गए, दुख में घबरा गए तो और गिर गया, फिर वहां जगह पहुंच नहीं सकते। नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा घबराए नहीं महाराज, समझ था बिल्कुल। जो मनुष्य सच्चे हृदय से कर्पणता को छोड़कर
आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वा दल में भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। खई न हो आपके पास, केवल जल ही अर्पण कर दो भगवान, ये आपका ही है प्रभु। महाराज कहते हैं ना, जिसका तिसको दीजिए दादू उरन होई, पहली देवर सो भला पीछे तो सब। कितनी बड़ी बात महाराज ने कही है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब ये दुख है, ये जो है दुख का भागी कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं उनका पहली धन छीनता हूं, धन छीने में ना वो जो पकड़ में ना। ये माया ऐसी है, किसने ठेडा नहीं किया, इसकी पूंछड़ी में बल नहीं आया माया दे। मैं हरियाम बिना वो जो है मेरे आद्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का क्या तिरस्कार करते हैं। अज्ञानियों ने देखो आजकल कलयुग में झुंड का झुंड, जिनके पास थोड़ी घनी पूंजी है, मामूली है नहीं उनकी, लेकिन धनी बन रहा है। और कोई ऊँ लड़ पड़े तो क्योंकि जानू मारे 5 लाख रुपया ना, अरे कई बात कौन है, दो नहीं कर, अरे वह हद होगी। कितनी मूर्खता है उसमें, सीमा के बारे। जो माया से लोग ये धन जो है वह माया में मद में होकर के लोगों का तिरस्कार करते हैं। ये जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा जी यो जीव ये माया के जो है वशीभूत होकर के अनर्थ करके ये 84 में भटकते हैं। अरे यो कभी जो है पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग, कभी कहीं कभी वृक्ष, और मैं कृपा से जो है मेरी कृपा से इनको मनुष्य शरीर देता हूं। जो राम स्वयं कहते हैं बड़े भाग मानुष तन, बड़ो भाग्य आवजे मनुष्य शरीर मिले। और आज मनुष्य शरीर में मानवता न होने के कारण अरे ये पशु पक्षियों में से भी गया बीता हो रहा। क्यों मानवता नहीं अंदर, शरीर तो मनुष्य का मिल गया लेकिन मानवता नहीं। तो ये जो है मैं बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर देता। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए, अतिरिक्त चीजों का जो मैं मनुष्य हूं ये भी अहंकार न हो, और कुलीनता मैं जाति का ब्राह्मण हूं, मेरा कर्म कैसा जोरदार है, उन्होंने तो उन उम्र है, मेरा रूप ऐसा है, मैंने विद्या ऐसी पाली है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, ये घमंड न हो जाए। तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है, उस पर अहंकार न हो तो मेरी बड़ी कृपा है। भगवान शिव ब्रह्मा जी को कहते हैं कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण है जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करने मनुष्य का कल्याण में संसद साधनों के वो वंचित कर देते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वह उन्हें मोहित नहीं होते। भगवान के शरण हो बालो सब वही अर्पण कर दी, कहीं के लिए मोहित होगा। ये बलि दानवे और देते दोनों को वंशों में अग्रणी है। बलि दानवे वो देतियों में, अगर राक्षसों का मैंने राक्षसी कर्म करे तो राक्षस हो गए, बाकी तो बलि देवता में है, देवता और दानवों के बीच में है। कभी यो उन्हें झुक जाओ, कभी उन्हें झुक जाओ। इनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है, इसे इनका माया पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे जितना अत्यंत कठिन है तुम देख ही रहे हो, उतना ही दुख भोग पर भी ये मोहित नहीं हो। इनका धन छीन लिया, अरे राजपाट से इनको अलग कर दिए हैं, तरह तरह की अपेक्षा किए, शत्रुओं से बांध लिया है, भाई बंधु छोड़ चले गए, इनकी याचना भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इनको डांटा और इनको श्राप तक भी दे दिया है, फिर भी ये देखो कितना समझता है। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, देखो कितना ये जबरदस्त भक्त है।
परंतु इस दृढ़ वृत्ति से अपनी ये प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसे छल भरी बातें भी की है, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश भी किया। भगवान ने 52 रूप बनाए जिन्हें क्यों मेरे तो कछु न चाहिए, मेरे 3 पाउंडा पृथ्वी चाहिए केवल, कतरी छल की बातें करी। परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अब मैंने इसे यह शतान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सामने मनवंतर ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। जब तक यह है विश्वकर्मा के बनाए हुए सूत्र लोग में रहे, यही इंद्र होगा। अब वो इंद्र जो है, देखो इंद्र का नाम, इंद्र व्यक्ति का नाम इंद्र नहीं है, जो उस गद्दी पर जाते हैं वही इंद्र। जनक का व्यक्ति का नाम जो है जनक नहीं है, वहां जो है उसी जगह पर जाते हैं वही जनक। तो अभी भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि ये इंद्र की अवधि होगी इनकी, ये की अवधि खत्म होने के बाद में यही इंद्र, ये बलि इंद्र होगा। यह रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए इसे शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट और इनको जो है तंद्रा, बाहरी या भीतर शत्रुओं से पराजय, किसी प्रकार से ये विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बलि को संबोधन करके महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतर लोक को चले, जिसे स्वर्ग देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है, मैं देती तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुतर लोक में जाता हूं, बलि ने कहा भगवान, और वहां जो तेरी आज्ञा ने कोई जो है भंग करी तो मेरा चक्कर उसको टुकड़े टुकड़े करना। और मैं तुम्हारे अनुचरों की ओर भोग सामग्री को सब प्रकार से विघ्नों की रक्षा करूंगा। वीर बलि तुम मुझे यहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। तेरी इच्छा होगी मेरे को देखोगे ना, मैं तेरे फेरादार के सामान रहूंगा, वहीं भक्त में मेरा जो दर्शन कर लेना। दानव दैत्यों के संघर्ष तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत सब मिट जाएगा। तूने राक्षसों की जो है संगत करी है और उसमें थोड़ा संगत को असर पड़ो, वो सब खत्म हो गया। ये भगवान ने जो है बलि को कही और उसको जो है असुतल लोक का मैंने भेज दिया है बलि को। और फिर ये इंद्र की जो है अवधि, एक मनु जो पाठ बैठा है 14 इंद्र वो जो है अब की बार वही बलि इंद्र है। ये भागवत का प्रमाण है। ये भागवत और जो सत्संग है, संतों की वाणी है, ये सब अपने जीवन का कल्याण के लिए। अगर जो संसार में आकर के केवल खा करके सोते रहते हैं, उनको काल का भी पता नहीं है, वो मनुष्य इस संसार में पशु से भी गे बीते। वह जित आया तित गए, दिशान आयो दिशानी गयो पाचो। और वो कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आए बंदे खाली हाथ जाएगा। ये सब संत ये बात कहते आए हैं। तो सत्संग बड़े भागों से मिलती है। सत्संग मिलना संसार में सबसे दुर्लभ है। अरे राज मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, शरीर मिल जाए, सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग के बिगड़ कल्याण नहीं होता। ये सत्संग का उद्देश्य है। सच्चिदानंद भगवान की जाए तन जाए